अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, रहमान अहमद हेल्थ केयर चैनल की जानिब से खुश आमदीद। आज की वीडियो जो है हम एक जो जंगी सूरत हाल हमारे मुल्क में चल रही है उससे निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ ज़रूरी हिदायत जारी की हैं जिनके बारे में आपको बताना और आपका जानना जो है उन हिदायत को ज़रूरी है। तो एक अहम हिदायतनामा है, उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम शहरों में सायरन पहुंचा दिए हैं। वो सायरन जो जंग से पहले बजाए जाते हैं। अगर जंग का कोई ख़तरा होता है, कोई मिज़ाइल, कोई जहाज़, कोई ड्रोन आ रहा हो, तो पाकिस्तान के जो दफाई इदारे हैं उनकी तरफ से एक सायरन बजाया जाता है। उस सायरन की अगर आप आवाज़ सुने तो उसके बाद आपने कुछ ज़रूरी काम करने हैं। जैसा कि अगर आपको सायरन की आवाज़ सुनाई देती है, आप किसी खुली जगह पर हैं, आप रोड पर हैं, आप किसी मैदान में हैं, तो आपने सबसे पहले अपने घर जाना है, यानी बाहर से किसी बंद जगह पर जाना है। अपने कोशिश करें कि आप अपने घर आ जाएं। आपका घर भी एक बंकर है जो कंक्रीट से बना हुआ है, तो आपने वहाँ पर पनाह लेनी है। इसके अलावा आप अगर किसी मीनार के पास हैं, आपने वहाँ पनाह नहीं लेनी। आप किसी ऊंची बिल्डिंग के करीब हैं, आपने वहाँ पनाह नहीं लेनी। आप किसी दरख्त के पास हैं, आपने वहाँ पनाह नहीं लेनी। आप अगर घर के बाहर हैं तो आपको अपने घर के अंदर पनाह लेनी है और घर के एक ऐसे कमरे की तरफ जाना है आपने जिसके ऊपर भी एक और कमरा बना हुआ मौजूद हो। इस तरह से आपका जो घर है, आपका वो जो कमरा है, वो डबल कंक्रीट वाला बंकर तैयार हो जाएगा जहाँ पर आप खुद को महफूज कर सकते हैं। अल्लाह ना करे जिस तरह के दुश्मन से हमारा वास्ता पड़ा हुआ है वो कभी भी कोई भी हरकत किसी भी वक्त कर सकता है। इससे बचने के लिए कुछ एहतियाती तदबीर जो हैं वो आपको बता रही हूँ, जिसके लिए आपने ख़ुद को तैयार करना है। एक बैटरी और उसके साथ चार्जर जो है वो अटैच करके रखें। घर में आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा बैटरीज हैं मोबाइल्स की या चार्ज करने वाली बैटरी, तो उसको भी आपने चार्ज पे लगा के रखना है। इसके अलावा जब आपको सायरन की आवाज़ सुनाई दे तो आपने तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद कर देनी है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मुराद घर में अगर फ्रिज है, एयर कूलर है, कंडीशनर है, टेलीविज़न है, तो आपने उन्हें बंद कर देना है। और आपने कोई भी ऐसी डिवाइस जिसका बाहर के साथ लिंक हो वो नहीं चलानी। आप एक चीज़ सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है आपका वाईफाई सिस्टम। मोबाइल पर आप अपने मालूमात जो है वो बाहर की लेते रहें, देखते रहें कि बाहर की सूरत हाल क्या चल रही है। आप ना आपने अपनी गाड़ी को बाहर निकालना है, ना बच्चों को बाहर निकालना है, और ना ही डर कर कहीं भागने की आपने कोशिश करनी है। आपका घर जो है वो एक महफूज जगह है जहाँ पर आप पनाह ले सकते हैं। आपके घर में अगर सीढ़ियाँ हैं, आपके घर में मौजूद हैं, तो आप अगर अपने दुकान में हैं, किसी प्लाजे में हैं या अपने घर में मौजूद हैं, अगर वहाँ पर सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियाँ आपके लिए एक महफूज पनाहगाह बन सकती हैं। आपने उन सीढ़ियों के नीचे अगर जगह है तो वहाँ पर आप पनाह ले सकते हैं। इसके अलावा आपने घर में एक मेडिकल बॉक्स तैयार रखना है जिसमें आपकी ज़रूरी अद्वियात मौजूद होनी चाहिए। अगर आप शुगर या ब्लड प्रेशर पेशेंट हैं या इस तरह के किसी दायमी मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो यानी कि आप इस तरह के कोई दायमी मर्ज़ में मुब्तला हैं जिसके लिए आप रोज़ाना की दवाई लेते हों, तो आपने वो मेडिसन अपने घर में मौजूद रखनी है। इसके अलावा आपने अपने खाने पीने की अशिया, ख़ास तौर पर पानी जो है आपने स्टोर करके रखना है। आपका वाटर टैंक जो छत पर मौजूद होता है उसको फुल करके रखना है। आपने पैनिक बिल्कुल नहीं होना। ये वो एहतियाती तदाबीर हैं जो सायरन की सूरत में आपने इख्तियार करनी है। अगर सायरन बज जाता है तो आपने तमाम लाइटें बंद कर देनी है, अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद कर देनी है और आपने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। अगर आप बाज़ार में हैं तो आपने घर चले जाना है। अगर आप घर में हैं तो घर में मौजूद ऐसे कमरे में चले जाना है जिसके ऊपर भी एक कमरा हो। अगर आपके घर में तहखाना मौजूद है तो आपने वहाँ चले जाना है। अगर और कुछ ऐसी चीज़ मुयस्सर नहीं है तो आपके घर में अगर सीढ़ियाँ हैं तो आपने उनके नीचे पनाह लेनी है। अपने प्यारों से जुड़े रहें, एक दूसरे से राब्ते में रहें। टेलीफोन अगर आपके पास है, आपका मोबाइल चल रहा है, तो
तो आपने इस तरह करना है कि अपनी फैमिली का एक ग्रुप बना लेना है, उसमें अपने तमाम अजीज़ व अकारिब को शामिल कर लेना है, ताकि बवक्त ज़रूरत अगर ज़रूरत हो तो वो आपको मैसेज कर सकें और आपके हालात मालूम कर सकें, और बवक्त ज़रूरत आपको ज़रूरत हो तो आप जो है मैसेज करके उन तक अपना पैगाम कोई पहुंचा सकें या उनसे उनके हालात मालूम कर सकें। इस तरह से एक ग्रुप आपने अपने कॉलोनी, गली, मोहल्ले वगैरह का बना लेना है। ऐसे लोगों का ग्रुप बनाना है जो आप समझते हैं कि सरगर्म अमल लोग हैं, वो आपको ताज़ा सूरत हाल बता सकते हैं, वो पढ़े लिखे हैं, उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो ऐसे लोगों का एक ग्रुप बना लेना है। इस तरह से आपने अपनी गली, मोहल्ले या कॉलोनी के लोगों का भी ख्याल रखना है। इसके अलावा आपके पास एक रस्सा होना चाहिए, पानी वाफिर मिकदार में आपने ज़ख़ीरा कर लेना है, और कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि घर में आपने बहुत सारा अनाज स्टोर करना है। ज़रूरत के तहत थोड़ा बहुत जो है वो आप महफूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अनाज महफूज करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी पाकिस्तान की आर्मी जो है वो सरहदों पर मौजूद है, जाग रही है, कुछ जगहों पर हमले ज़रूर हुए हैं, तो इन हमलों का जवाब जो है वो बहुत बेहतर तरीके से दिया गया है। अब भी जो हमला अगर होगा तो उसका जवाब भी पहले से बेहतर तरीके से दिया जाएगा इंशाल्लाह। दुश्मन को ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में जंगी हालात से निपटने के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेट किया जाता है, बच्चों को सिविल डिफेंस की, एनसीसी की तालीम दी जाती है, ताकि अगर कोई मुल्क में हंगामी जंगी सूरत हाल पैदा हो तो उससे कैसे निपटा जा सकता है। इसके अलावा आग बुझाने वाले आलात की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पास आग बुझाने वाले अगर सिलेंडर नहीं है तो आपने अपने पास रेत रखनी है, उससे भी बवक्त ज़रूरत आग को बुझाया जा सकता है। इसके अलावा मोटे कपड़े जिनको गीला करके उसके ज़रिए भी हम आग को बुझा सकते हैं। तो ये ज़रूरी हिदायत थी जो कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दी गई हैं, और मैंने सोचा कि आपको भी इससे आगाह किया जाए, ताकि आप भी बर वक्त ज़रूरत अगर कोई ऐसे हालात पैदा होते हैं तो उनसे आसानी से निपट सकें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग जो है ऐसी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हों। आपका बहुत शुक्रिया।